प्रैक्टिकली हम करेंगे तो मैं आपसे चाहूंगा कि क्या क्या चीज हमें चाहिए। सबसे पहले एक वेबसाइट का नाम, डोमेन, जो लोग अभी जुड़े हैं उनके लिए, जिस नाम से वेबसाइट जानी जाएगी वो 1,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से मिलता है, ऑलमोस्ट एवरेज। कुछ लाखों में भी मिलते हैं, कुछ 800 भी मिलता है। एक हमारी वेबसाइट को रखने के लिए किसी कंप्यूटर सर्वर पर एक स्पेस चाहिए, छोटी सी जगह चाहिए। वो लगभग 2,000 से 3,000, 4,000, 5,000 ऐसे मिल जाती है, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है वैसे। तीसरा, हमें पेज डिजाइन करने हैं। अब डिजाइन करना हम जैसे लोगों को आता नहीं है, तो इसके लिए हम एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद लेंगे जिसे हम वेबसाइट बिल्डर कहते हैं। चार चीजें मिल गई, काम पक्का। अब मेरे साथ चलो, हम चलते हैं इसे डिजाइन करने कि कहाँ डिजाइन हो सकता है। तो मेरे साथ आप सीधे चल पड़ेंगे डिजाइनर पर। डिजाइन करने के लिए बहुत सारे डिजाइनर हैं, और बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर डीलर हैं जहां से आप ये सारी चीजें खरीद सकते हैं। जैसे एक है गोडैडी, इंडिया में बहुत चलता है। गोडैडी से आप होस्टिंग भी खरीद सकते हैं, डोमेन भी खरीद सकते हैं, और वेबसाइट बिल्डर वहां बाई डिफॉल्ट फ्री में अवेलेबल होता है। वेबसाइट बिल्डर फ्री में अवेलेबल होता है, ये गोडैडी है। अगर इससे आप डोमेन खरीदेंगे, मैं किसकी वेबसाइट की बात कर रहा था अभी, मेडिकल डॉक्टर प्रदीप बुटाले। प्रदीप बुटाले जी, किस नाम से आपकी फर्म, प्लीज मुझे आप लिख के बताएंगे। प्रदीप जी, किस नाम से आपकी फर्म है, प्लीज बताएं। लिखो चैट बॉक्स में जल्दी से, आपका बिजनेस किस नाम से है। प्रदीप जी को पूछा मैंने, प्रदीप जी के लिए मैं तो उन्होंने सबसे पहले लिखा था। आ रहे भैया प्रदीप जी। वेटिंग फॉर यू सर, आपने वॉलंटियर किया था, मैं किसी और का ले लूँ फिर। हाँ, कृषम सेक्सोलॉजी क्लिनिक, यहां से कृषम ले लिया आपने, और इस पूरे को यहां दिया, कृषम सेक्सोलॉजी क्लिनिक। मैंने इसका डोमेन सर्च किया। किस किस नाम के डोमेन्स अवेलेबल हैं आपके लिए। कृषम सेक्सोलॉजी clinic.com 1 रुपए में अवेलेबल है, और .org 1834 में है। ये .ai .in .co .xyz, ये देखो, ये 1 रुपए में इसलिए दे रहा है, वो 3 साल का ऑफर के साथ दे रहा है। आप जब भी खरीदेंगे ये आपको असलियत बता देगा। यहाँ आपको 1 रुपया बता रहा है, पर जब खरीदने निकलोगे इसको, तो ये आपको अच्छे खासे पैसे बताएगा। ये किसी न किसी के साथ ऑफर में दे रहा होगा आपसे। तो जब भी डोमेन होस्टिंग खरीदे, पूरा आगे कार्ट तक जाओ, तब इनकी असलियत पता चलती है आपको। इसके अलावा दूसरा है होस्टिंगर। होस्टिंगर, नेम चीप, होस्टिंग राजा, ब्लू होस्ट, बहुत सारे अवेलेबल हैं। किसी से भी खरीद लें, ये सब एक ही जगह से नाम ला के आपको देंगे। दोनों जगह सर्च करता हूँ, देखो दोनों जगह कितना कितना पैसा आपको बताएंगे ये। हम्म। तो यहां से आप देखेंगे, 3 साल के लिए गोडेडी 2599 रुपए का दे रहा है। 3 साल के लिए वो कहता है 3 साल के लिए लो, तो पहले साल का मैं फ्री कर दूंगा। उसने 1200 करके ऐसे दिया, तो 1 साल का वो फ्री कर रहा है। यहां हम सर्च मारेंगे
तो ये मिल रहा है 499 रुपीज पर ईयर में। देख लो कितना फर्क है दोनों में। इसको मैं ऐड टू कार्ट करूं तो ये कितने में मिल जाएगा? दोनों में कितना लफड़ा है। जब तक कोई समझाने वाला नहीं हो तो हम लुट जाते हैं। एक आदमी उसको 1200 रुपये में दे रहा है, दूसरा आदमी देखो 499, ये ज्यादा से ज्यादा करेगा तो 699 कर देगा। स्लो है थोड़ा। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि डोमेन कैसे लेते हैं। यहीं से इसकी होस्टिंग ली जा सकती है। और अगर होस्टिंग खरीदते हैं तो 1 साल के लिए हमें डोमेन फ्री मिल जाता है साथ में। ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर हम होस्टिंग खरीदें तो हमें डोमेन 1 साल के लिए अवेलेबल हो जाएगा फ्री। तो हम क्यों ना होस्टिंग पे जाएं। GoDaddy होस्टिंग। अब देखो यहाँ ये इसने 2 साल के लिए 1498 दिया, 3 साल के लिए कितने में देगा? 2497। दोनों बराबर है। इसने 499 दिखाया और 3 साल के लिए 2497 दिया, उसने भी 2500 रुपये दिया। तो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। होस्टिंग अगर आप लेंगे तो यहां से आप होस्टिंग ले सकते हैं। ये अब यहाँ भी लोचा है। ये बताएंगे 80 रुपीज पर मंथ, पर जब आप खरीदने जाओगे तो कहेगा 200 रुपीज पर मंथ। क्योंकि 80 रुपीज तब देगा जब 4 साल का खरीदोगे या 3 साल का टर्म लोगे तब। तो यहां से आप पर मंथ इस रेट पे होस्टिंग ले सकते हो। यहाँ एक वेबसाइट बनेगी, यहाँ भी एक वेबसाइट बनेगी। ये जो सस्ती वाली होस्टिंग है ये बहुत स्लो है। आपकी वेबसाइट को खुलने में बहुत टाइम लगेगा। तो ये रिकमेंड नहीं की जाती, सिर्फ ये आई वॉश है। अच्छी होस्टिंग लें आप तो आपका काम करेगी। यानी ज्यादा स्पीड वाली होस्टिंग आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इनमें से कोई होस्टिंग ली जा सकती है। GoDaddy से होस्टिंग ली जा सकती है, होस्टिंगर से होस्टिंग ली जा सकती है। इसे लेने के बाद वेबसाइट कैसे बनेगी? जैसे ये होस्टिंग है, यहां से आप देखेंगे ये मेरे पास होस्टिंग है। होस्टिंग में जाने के बाद मेरे पास यहाँ एक ही होस्टिंग में मैंने कई 9 वेबसाइट बना रखी है। अब इसमें 10वीं कैसे बनेगी? यहां से ऐड वेबसाइट पे गए, ये मेरे को 3 ऑप्शन पूछता है। क्या मैं वर्डप्रेस पे बनाना चाहता हूँ, या होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर में बनाना चाहता हूँ, या माइग्रेट करना चाहता हूँ। इसका मतलब क्या हो? इसके पास 2 डेवलपिंग टूल हैं। वेबसाइट बनाने के 2 सॉफ्टवेयर हैं। एक वर्डप्रेस जो वर्ल्ड वाइड दुनिया में बनती है, जिन पर ज्यादातर वेबसाइट्स, दुनिया की 80% वेबसाइट्स वर्डप्रेस पे है। वर्डप्रेस एक डेवलपर है, डिजाइनर टूल है। जहां पर आप उसे कुछ समझा देंगे ड्रैग एंड ड्रॉप में तो वो आपकी वेबसाइट बना देगा। होस्टिंगर में एआई बिल्डर आ गया है, तो वो आप अपनी जरूरत समझा दो वो ऑटोमेटिक बना देता है। तो हम दोनों को एक बार ट्राई करेंगे। तीसरा है माइग्रेट। कहीं आपकी वेबसाइट है उसको यहाँ लेके आ जाओ। जैसे आपने किसी से बनवाई उसको यहाँ लाना है तो वो भी ला सकते हैं। तो हम सबसे पहले चलेंगे वर्डप्रेस पे। वर्डप्रेस पे वेबसाइट कैसे बनती है? यहाँ गए, जाने के बाद उसने कहा जी मुझे बताओ क्या वेबसाइट बनानी है। मैंने यहाँ उसको बता दिया और नेक्स्ट पे क्लिक किया। किस तरह की वेबसाइट चाहिए वो मुझे पूछ रहा है। और यहाँ से मुझे एक वेबसाइट चूज करनी है। तो क्योंकि प्रदीप जी की वेबसाइट थी ऑनलाइन स्टोर, ब्लॉग, पोर्टफोलियो, बिजनेस एंड सर्विसेज, अदर्स। अदर्स में क्या है? तो बिजनेस एंड सर्विसेज की वेबसाइट हम ले लेंगे। इसको क्लिक किया, नेक्स्ट गए। अब यहां से कई टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। प्री बिल्ट वेबसाइट्स ले सकते हो या थीम ले सकते हो। प्री बिल्ट वेबसाइट में आप यहां से, आपको कोई डॉक्टर वेबसाइट लगता हो, बेटर हेल्थ सॉल्यूशन, एक ये डॉक्टर का मिल गया मुझे। कोई भी डॉक्टर की और ले लेंगे तो मेरे पास ये अवेलेबल है डॉक्टर। ये वाला मैंने प्री बिल्ट सॉल्यूशन ले लिया। इसको क्लिक किया और क्लिक करने के बाद
ये प्रीव्यू देख सकते हो या सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने सेलेक्ट कर दिया, और सेलेक्ट करने के बाद वो कहता है इसमें ईमेल मार्केटिंग चाहिए तो ये ले लो, गूगल एनालिटिक्स चाहिए तो ये भी डाल दो इसके साथ, एसईओ कराना हो तो ये भी डाल दो, वेब फॉर्म डालने हो तो ये भी डाल दो। मुझे अभी नहीं चाहिए वो, मैंने उसको कहा स्किप कर दे। वो कहता है अब बताओ वेबसाइट का नाम। अगर आपने खरीद रखा है तो यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो मैं यहां से इसको टेम्परेरी डोमेन यूज करने को कहता हूं, अभी कुछ भी टेम्परेरी यूज कर ले। मैंने बस इतनी सी बात कही, अब ये आपकी वेबसाइट का फॉर्मेट बना के दे देगा, सिर्फ 2 मिनट में वेबसाइट का ढांचा बन जाएगा, और आप उसमें अपनी चीजें भर के और वेबसाइट तैयार कर लेंगे। कितना आसान है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछें। जब तक ये बनाता है तब तक आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में रख सकते हैं। जल्दी से पूछो, किसी को पूछना है तो। हार्डली 1 से 2 मिनट लेता है, और आपकी वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर और ब्लूप्रिंट सब तैयार करके दे देता है। ये लो जी, आपकी वेबसाइट बन गई। वेबसाइट देखना चाहते हो, इसका ढांचा तैयार है, ये लीजिए। जैसा वहां था वैसे का वैसा यहाँ आ गया। अब इसमें आपको अपनी फोटो लगानी है, यहाँ से अपने टाइटल चेंज करने हैं, यहाँ से कंटेंट चेंज करना है, या जो कुछ आप चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर आया है, एक एग्जाम्पल आया है, इसे आप बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का ऑप्शन, यहाँ से एडमिन पैनल पर चले जाओ और चेंज कर लो। जो कुछ चेंज करना हो सब आपके लिए अवेलेबल है। ये चेंज करना आपको सीखना होगा, यही सीखने की थोड़ी कला है, यही आपको टाइम खर्च करना है, जिसे आप ये यहां से आप इसे, ये वर्डप्रेस खुल गया। वर्डप्रेस में खुलने के बाद आप वर्डप्रेस पे जाके अपनी वेबसाइट को चेंज कर लो, अपना नाम लगा दो, और जो चीजें आप लगाना चाहते हैं वो लगा दें, बदल दें, ऑल्टर कर दें, ऐड कर लें। यहां से आपकी डिजाइन चेंज होगा। ये अब यहां आपने लिख दिया, और यहाँ फोटो चेंज कर दिया आपने, जो भी फोटो लगाना चाहते हो आप यहाँ से बाहर से कोई फोटो ले आओ, और वो फोटो यहाँ लग जाएगी। वैसे ही आप यहाँ से ये फोटो चेंज कर सकते हो, यहाँ से इमेज पे चेंज करो, और बाहर से इमेज लाकर आप यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं। अपलोड कर दो कोई भी फोटो बाहर पड़ी हो आपके पास, जिस फोटोग्राफ को आप चाहें तो फोटोग्राफ यहाँ से रिप्लेस की जा सकती है। जैसे मेरे पास ये इमेज पड़ी थी, उसको लेके आ रहा, एग्जाम्पल के लिए एक इमेज इसने लाकर उसकी जगह रिप्लेस कर दी, आप अपनी इमेज ला सकते हो। यहाँ आपने कंटेंट चेंज कर दिया, जो कुछ चेंज करना है सब चेंज हो सकता है। तो ये आपकी वर्डप्रेस पे वेबसाइट बन गई। अब इस वर्डप्रेस पे वेबसाइट में क्या क्या चीजें डालनी है, वो सब चीजें आपको बस सीखने का मैटर है। वो आपको एक वीक लगता है सीखने में। दूसरा तरीका, हम वेबसाइट बनाने निकले थे वापस, एक दूसरी वेबसाइट हम बनाते हैं, होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर्स। देख, 3 मिनट में हमारा ढांचा बन गया। उस वेबसाइट को पूरी तरह पॉलिश करने में हमें एक वीक लगेगा। और दूसरा, एआई से हम कैसे वेबसाइट बनाते हैं वो सीखेंगे।
AI is going to open AI ओपन हो रहा है. दिस माइट टेक टाइम. ये बैकएंड सर्वर थोड़ा स्लो चलते हैं कभी कभार, जब इनके सर्वर्स पे ज्यादा लोड होता है. दुनिया में जब कोई इवेंट होती है, कोई बड़ा काम दुनिया में होता है, तो इन सर्वर्स पे बड़ा लोड आता है. तो पहला जो वर्डप्रेस वाली वेबसाइट हमने बनाई देखी, उसमें किसी की क्वेरी हो तो प्लीज पूछें. वर्डप्रेस वाले में कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछे. कितना सिंपल था, कितनी आसानी से वो बन पाया. इसमें आप कुछ भी चेंज कैसे करेंगे. एआई अपना पूरा सिस्टम रेडी कर रहा है ताकि वो आपकी वेबसाइट बना सके. अब वेबसाइट दो तरह की होती है, एक लैंडिंग पेज और एक प्रॉपर वेबसाइट. जब तक ये ओपन करता है एआई, मैं आपको बता दूं, प्रॉपर वेबसाइट होता है जैसे ये एक वेबसाइट है हमारी, जहां आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 पेजेज हैं इसमें. अलग अलग पेज पर क्लिक करोगे तो वो अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग पेज बनाए. इसे वेबसाइट कहते हैं. लैंडिंग पेज अगर हमें बनाना है तो वो सिंगल पेज लैंडिंग पेज होता है. आप जब भी किसी लैंडिंग पेज पर क्लिक करेंगे तो वहां सिर्फ एक ही पेज आएगा, दूसरा पेज कहीं क्लिक करने का ऑप्शन ही नहीं देगा. ये लैंडिंग पेज है. लैंडिंग पेज सिर्फ एक प्रोडक्ट या एक सर्विस की बात करता है. ये देखो, और एक फॉर्म लगा होता है उसमें. एक लैंडिंग पेज, एक सर्विस, और उस पर फॉर्म लगा होता है. और वेबसाइट में एक से ज्यादा पेजेस होते हैं. यही फर्क है. लैंडिंग पेज का पर्पज होता है कि वो लीड कैप्चर करे. या फेसबुक पे जाते हैं, मेटा पे जाते हैं, इंस्टा पे जाते हैं, गूगल पे जाते हैं, तो वहां से लिंक क्लिक करते हो आप और सीधे वेबसाइट पे जाते हो. सिंगल पेज की वेबसाइट पूरे प्रोडक्ट की बात करती है और नीचे एक फॉर्म देती है आपको. वहां आप डेटा भरते हो और वो डेटा सीधे जिसकी वेबसाइट है उसके पास चला जाता है. इसे कहते हैं हम लीड कैप्चरिंग फॉर्म. ये हमारा वेबसाइट तैयार हो रहा है अभी. एआई आपसे आपकी जरूरत पूछेगा. स्टार्ट क्रिएटिंग, एंटर ब्रांड नेम. अभी मैं किसी और का लेता हूं, प्लीज जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिखो किसका लूं. जल्दी से. रंजना patil.com. रंजना जी, क्या काम है आपका, प्लीज लिखेंगे. डिजिटल स्किल्स, एंटर ब्रांड नेम, डिजिटल स्किल्स, वेबिनार, ये वेबसाइट टाइप, बिजनेस शोकेस, पोर्टफोलियो, लैंडिंग पेज, अदर. तो क्या चाहिए आपको. अब हम ये लैंडिंग पेज बनाते हैं. यहां से लैंडिंग पेज ले लिया. अब ये लैंडिंग पेज बनाएगा. यहाँ वो कह रहा है आप अपनी वेबसाइट के बारे में कुछ लिख दो. तो आप लिख दो, वी आर एन ऑनलाइन अकेडमी एंड प्रोवाइड trainings to the people to digital skills. We are in Mumbai and provide training offline and online as well
आपने लिख दिया, फिर क्रिएट वेबसाइट पर क्लिक किया। अब ये आपके उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ के आपके हिसाब से आपके लिए एक प्रोटोटाइप वेबसाइट बना देगा। उस वेबसाइट में आप अपना कस्टमाइजेशन करके, चेंज करके और बड़ी आसानी से उस लैंडिंग पेज को मेटा पर लगा सकते हो। मेटा पर कैसे लगेगा वो मेटा में सीखने की बात है, और वेबसाइट लैंडिंग पेज कैसे बनेगा वो यहाँ सीख सकते हैं। ये लीजिए जी, डिजिटल स्किल्स के नाम से आपका वेबसाइट बन गया। इसमें आप यहाँ जो भी चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये देखिए कितना जोरदार लैंडिंग पेज बना है। कोई खर्चा नहीं हुआ आपका, डिजाइनिंग में कुछ भी खर्चा नहीं हुआ। अब यहाँ से ये आपको ऐड करना है, तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। इस सेक्शन में एडिट करो, बूस्ट योर डिजिटल स्किल्स नाउ। ये ऑनलाइन बाय रंजना पाटिल, ये लीजिए लैंड योर स्किल्स। यहाँ कुछ भी कहीं भी फोटो चेंज कर दो, इमेज चेंज कर दो, कंटेंट चेंज कर दो, कैप्शन चेंज कर दो, जो चेंज करना है करो। जिसको हटाना है वो सेक्शन को हटा दो, जो जोड़ना है वो सेक्शन जोड़ दो, और वेबसाइट रेडी। कितना सिंपल है। यहाँ आप अपने सोशल लिंक्स लगा दो, यहाँ ईमेल आईडी लिख दो, फोन नंबर लिख दो, आप गूगल मैप डाल दो, लिंक डाल दो, यूट्यूब का लिंक डाल दो। ये वेबसाइट मोबाइल पे कैसे दिखाई देगी? ये ऐसे दिखाई देगी, मोबाइल पे ऐसे देगी। कितनी सुंदर वेबसाइट का लैंडिंग पेज बन रहा है। कमाल कमाल की बात है। इसको आप प्रीव्यू करो, ये ऐसे दिखाई देगा मोबाइल। कंप्यूटर पे ये कैसे दिखाई देगा? कंप्यूटर पे लो, फिर प्रीव्यू देखो इसका। कंप्यूटर पे ये ऐसे दिखाई देगी। ये लो। अब इस वेबसाइट को लाइव करना है, गो लाइव पे क्लिक करो, वेबसाइट लाइव हो जाएगी। ये लीजिए जी, आपकी वेबसाइट लाइव हो गई। अगर आपके पास डोमेन है तो उसे कनेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप यहां से एक टेम्परेरी डोमेन पर वेबसाइट रन हो रही है तब तक आपको चैट बॉक्स मिलेगा। इसको क्लिक करो, ये वेबसाइट आपके पास रन हो जाएगी। अभी जो वेबसाइट अभी 10 मिनट पहले तक एग्जिस्टेंस में नहीं थी, दुनिया में कहीं नहीं थी, मैंने आपको चैट बॉक्स में डाल दी। उसको क्लिक करो, डॉक्टर रंजना पाटिल की वेबसाइट का मोटा मोटा सा प्रोटोटाइप बन गया, सब रेडी है। बस उसमें उनको अपने कॉन्टेक्ट डिटेल लगानी है, प्रोडक्ट्स लगाने हैं, डन। पूरा लैंडिंग पेज डिजाइन हो गया। कितना सिंपल है। आप ये काम करने के लिए किसी को 10,000 20,000 रुपए दो, आई डोंट थिंक वो वर्थ होगी। और इसे आप खुद मैनेज कर सकते हैं। कभी भी प्रोडक्ट बदलना है, इवेंट बदलनी है, कोई वेबिनार चल रहा है, आपका कोई प्रोडक्ट नया आया, कुछ भी आप कर सकते हो। हाउ सिंपल दिस इज। ऐसे करके आप ये वेबसाइट बड़ी आसानी से डिजाइन कर सकते हो। इसमें और जो बारीकियां हैं उन्हें सीख सकते हो। तो अब आज के इस दोनों तरीकों को देखकर आपको लगता है कि वेबसाइट बनाना टफ है या इजी है, तो आप चैट बॉक्स में लिखो इज दैट टी और ई, लिखो टी और ई। ई, बहुत बढ़िया। शैलेश जी ने लिखा टीई, रंजना जी ने लिखा ई, राहुल जी ने लिखा टीई। हाँ, थोड़ा टेक्निकल है। अब इसको सीखना, आपने क्या सर्च किया? मैंने कुछ नहीं किया रंजना जी, मैंने तो बस उसे लिख दिया कि डिजिटल स्किल्स की एक वेबसाइट बनानी है, और एआई ने अपने आप बनाकर वो मेरे सामने दे दिया। बस इसको चेंज करना है। कोडिंग इसमें करने की जरूरत नहीं है मेरी जी, बिल्कुल कहीं कोडिंग की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको जनरल पर्पज वेबसाइट्स बनानी है तो कहीं कोडिंग की जरूरत नहीं है। कोडिंग के चक्कर में हम और आप जैसे लोग ना पड़े।
अगर हमें बहुत एडवांस लेवल जाना हो, कहीं पूरा कस्टमाइज करना हो, तब कहीं कोडिंग की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज ये कोड खुद लिख लेता है। हम सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और ये कोड अपने आप सॉफ्टवेयर जनरेट कर लेता है। ये इतना सिंपल है। आजकल वेबसाइट बनाने के लिए कोडिंग की आपको जरूरत नहीं है। बशर्ते अब इसमें ये पेज कहाँ लगेगा, फॉर्म कहाँ लगेगा, अगर कोई आदमी वहां से डिटेल्स फिल करता है तो वो डिटेल्स मुझे कैसे मिलेंगी, मैं इसमें ईमेल कैसे लगा दूं, मैं इसमें पेमेंट गेटवे कैसे लगा दूं, ताकि मेरे पास सीधा पैसा आना शुरू हो जाए। कोई वहां से मेरी वेबसाइट से जाए और पैसा आना शुरू हो जाए। जैसे हमारी वेबसाइट है, वहां से आप जाओगे तो वो सीधे आपसे पैसे मांग लेगा। और जहां भी प्रोडक्ट आप कोई बाय करते हो तो आप वहीं से उसे, यहाँ से वेबसाइट पे गए, यहाँ से आपने डिजिटल मार्केटिंग लिया और वो सीधे आपको यहाँ ले आया। यहाँ आपने क्लिक किया, वो कहेगा लाओ पैसे दे दो। आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, सीधे आपसे पैसे मांगेगा। चेकआउट करो, पैसे दो, आपको बिल चला जाएगा, आपको ईमेल चली जाएगी, मुझे ईमेल आ जाएगी, सब कंफर्मेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको कोर्स मिल जाएगा। ये सब व्यवस्था हमें कैसे करनी होती है वेबसाइट में, ये व्यवस्था हमारी सीखने की चीज है। तो ये सिखाने के लिए हम अगले हफ्ते में 17 तारीख को एक कोर्स शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप 4 दिन में वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे। और वो कोर्स मात्र 4 दिन का है। 1.5 घंटे 6 घंटे की लाइव क्लास है, जिसमें से हमारी करीब 20 का बैच बनाएंगे। 10-12 लोग हमारे हो चुके हैं, 7-8 लोगों की जरूरत है। अगर आप में से कोई ऐसा इंटरेस्टेड हो, मुझे अपनी वेबसाइट बनानी है, तो आ जाओ, आपका स्वागत है। पर इसकी इतनी रीजनेबल फीस है जिसको आप सोच नहीं सकते। मतलब आप इतनी रीजनेबल फीस में सीखना, 4 दिन, और बहुत रीजनेबल फीस, उम्मीद नहीं करेंगे आप ऐसे भी, मतलब इस फीस पे भी कोई सीख सकता है क्या? वो मैं आपको बता देता हूँ। 4 दिन का लाइव कोर्स 17 तारीख को शुरू होगा और 20 तारीख को खत्म हो जाएगा। बाकी सारी डिटेल्स इस लिंक पर क्लिक करो और देखो, वहीं से डायरेक्ट पे करो, इनरोल करो। फीस कितनी, आप देखेंगे। मैंने उस लिंक पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद 777 फीस है, 777 रुपए की फीस है। आपको दुनिया में कोई नहीं मिलेगा, दुनिया में नहीं मिलेगा कोई। 4 दिन का कोर्स, यहीं से डायरेक्ट पे किया और आपको कोर्स मिल गया। आओ, सीखो, बनाओ, निकलो। सबसे बेटर बात यह है कि इसका कंट्रोल आपके हाथ में है। जब आप किसी को वेबसाइट बनाने को देते हो, तो वो जब वेबसाइट बनाते हैं तो आपके डोमेन कंट्रोल्स अपने पास रखते हैं, होस्टिंग कंट्रोल अपने पास रखते हैं। फिर आप उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। यहाँ आपके पास दोनों कंट्रोल है। आप खुद डिजाइनर हो, खुद मेंटेन कर रहे हो। आपकी वेबसाइट का कंट्रोल आपके हाथ में, जैसे आपके ऑनलाइन ऑफिस का कंट्रोल आपके हाथ में है। तो कंटेंट आप खुद बनाएंगे, एआई से बनाएंगे, आपको हेल्प मिलेगा, एब्सोल्युटली हम हैं ना आपको हेल्प करने के लिए। रिस्पॉन्सिव साइट बनेगी, एब्सोल्युटली रिस्पॉन्सिव साइट बनेगी। आजकल वो स्टैटिक साइट्स तो होती नहीं, आजकल डायनामिक साइट ही होती है। होस्टिंग का डोमेन आपको लेना पड़ेगा, वो आपकी प्रॉपर्टी है। आपको ऑफिस बनाना है तो प्लॉट तो आपको लेना पड़ेगा ना, उसका रजिस्ट्रेशन प्लॉट तो आपको लेना पड़ेगा। मैं तो उसको बनाने में आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं तो आपको कंसल्टेंसी दे रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ, सपोर्ट दे रहा हूँ। ठीक है, डोमेन होस्टिंग आपको लेना पड़ेगा। लैपटॉप मोबाइल बेटर है कि आप लैपटॉप से बनाओ। हाँ, लैपटॉप मोबाइल फ्रेंडली दोनों वेबसाइट आजकल दोनों ही बनती है। वो बाय डिफॉल्ट बनती है, उसमें आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट बनती है। तो आप में से जिसको है वो आप यहाँ इस पर क्लिक करके आज ही रजिस्टर कर सकते हो, बहुत सिंपल। तो उसमें से कई लोग शायद हमारे, उन्होंने पहले से भी ज्वाइन कर लिया हो, पर नहीं है तो आप कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा कोर्स है। इतना इजी तरीके से कोई वेबसाइट बनाना सिखाता नहीं है, नहीं सिखाता। कंपनी नेम ये है मेरी जी, कंपनी नेम peopletrainers.in। वहां जाएंगे, आप देखें और बुक करें अपने आप को और आगे बढ़ें। अगर आप में से किसी को कुछ क्वेरीज हैं तो प्लीज, आपके माइक्स ऑन हैं,
अब आप माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाय सर, गुड इवनिंग। मेरी बोल रही हूँ बैंगलोर से। जी जी प्लीज। हाँ, वही सर, मेरा कंपनी अभी एक शुरू करना चाहती हूँ मैं। इट्स लाइक प्लेसमेंट कम ट्रेनिंग कम प्लेसमेंट। प्लेसमेंट्स किस? नाम या प्लेसमेंट्स अभी पेरोलिंग में भी है, वन टाइम सोर्सिंग भी है। ठीक तो है। अभी कंपनी का नाम आहा सीरीज रखी हूँ। डोमेन तो मिला ahaseries.com हम्म। में। सो आई हैव टू बाई इट। So I have to buy that domain, sir, or यस make it एब्सोल्युटली, hosting? यू हैव टू बाय। सो बाय करने का मतलब है कि वो किराए पे मिल रहा है। Sorry, pardon me, sir. अगर बाय करने का मतलब है वो रेंट पे ले रहे हो आप उसे, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। यू हैव टू पे इट्स रेंट ईयर बाय ईयर। साल Okay, टू okay, साल okay, आप हर साल उसको रेंट पे करोगे, वो आपके पास बना रहेगा। गलती से आपने रेंट नहीं दिया, दैट कैन गो अवे, फिर आपको वो okay. नहीं मिलेगा। हाँ। ठीक है। तो अभी ये so once we done with this website designing and all, वो हम्म। कंटेंट डालना है ना? तो कंटेंट के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको एक फॉर्मेट दे रहा हूं सबको। मैं एक लिंक भेज रहा हूं, इस लिंक को क्लिक करोगे तो आपको एक फॉर्मेट आ जाएगा। उस फॉर्मेट में आप अपने कंटेंट को, जो कुछ आपको समझ में आता है वो आप वहां रख दो, वॉट एवर यू थिंक। जो नहीं आता वो आप मेरे से मदद ले सकते हैं कि उसके लिए कंटेंट एआई से कैसे निकालें, हम कॉम्पिटिटर रिसर्च से कैसे निकालें। वो हम आपको इस कोर्स में समझा देंगे कि वो कैसे कंटेंट आपको क्रिएट करना है। यू कैन डू इट योरसेल्फ, क्योंकि कंटेंट आपसे अच्छा आपके प्रोडक्ट के लिए, आपकी सर्विस के लिए, आपकी कंपनी के लिए कोई नहीं कर सकता। हाँ, फैक्ट आपके that पास is है, लॉजिक आपके correct. पास है, आपके दिमाग में सब कुछ है, बट उसको मैनिफेस्ट कैसे करना है ये डिजाइनर जानता है। तो ये मैनिफेस्ट करने की स्किल जो है वो हम सिखा रहे हैं। So अभी because we have the competitors अभी है ना, so it should not it's not be like a breach. हम्म। फॉर एग्जाम्पल अभी मैन पावर एक कंसल्टेंसी है, वो तो दूसरा है। So I can't take the content of manpower and put it in my website. No, it will be a breach kind of thing. नहीं, आई कुडंट टेक योर मैसेज, व्हाट इज फ्रीज ओवर देयर। मतलब आपका कैसे कंटेंट फ्रीज कैसे है? आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप डोमेन लें, उस पर रखें कंटेंट अपना और अब आप शुरू करें वेबसाइट। उसमें कहीं कोई इशू है तो वो शेयर करें। Pardon me, sir. ये वॉइस इज क्रैकिंग मैम। जी। तो बाकी किसी और की कोई क्वेरी है प्लीज, जब तक मैरी जी कनेक्ट होती। मैंने हाँ, एक अब link दिया वही है। सर। हाँ जी प्लीज। हाँ, वही है, कंटेंट दूसरा होना चाहिए। ओके, ये भी कंटेंट है। नहीं, कंटेंट तो बड़ा आसानी से आप डिजाइन कर सकते हो। आपका थॉट है, कंपनी का नाम आपका अलग होगा, प्रोडक्ट्स के नाम आपके अलग होंगे। आप एआई को दो, बस उसके डिस्क्रिप्शंस लिखवा दो, उसको और इलेबोरेट लिखवा दो, उसको अट्रैक्टिव वे में लिखवा दो, उसको इमोशनल अपीलिंग वे में प्रेजेंट करो। आप उसकी इमेजेस क्रिएट करो, आप उसके वीडियोस क्रिएट करो एंड पुट एट योर वेबसाइट। आपके टेस्टिमोनियल्स लाओ, उनको रखो वेबसाइट पे। आप इमेजेस जो भी आपकी आज तक की हो, पुट ओवर देयर इन द गैलरी। आप ब्लॉग पेज बनाओ, आप उस पर अपना प्रोडक्ट पेज बनाओ, आप उस पर लोगों के रजिस्ट्रेशन वहीं लेने शुरू करो। दैट कैन बी डन इजीली। एक बार बना के आप खड़ा करोगे, फिर उसमें आप इंप्रूवमेंट करते जाएंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके, वेलकम। और जिनको रजिस्टर करना है वो, उनको मैंने लिंक दिया, प्लीज रजिस्टर करें। जिनको फॉर्मेट चाहिए उसका कंटेंट तैयार करने का, वो भी मैंने भेज दिया। आप कंटेंट तैयार करने का फॉर्मेट में कंटेंट डालें, डालने के बाद फिर आप वेबसाइट पे बनाने के लिए चल पड़े। जहां आपको हमारी मदद की जरूरत है, वी आर अवेलेबल फॉर यू। हम आपको मदद करेंगे। इसी के साथ आज का ये सेशन यहीं पूरा होगा। ये बहुत शॉर्ट सेशन था जहां आपको समझ में आया कि वेबसाइट कैसे बनती है। आप में से किसी को क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ सकते हैं, अदरवाइज गोइंग टू एंड दिस सेशन नाउ। कोई क्वेरी, क्वेश्चंस प्लीज? सर, ये जो 4 दिन का क्लास है उसके बाद अगर
हमें फिर भी नहीं समझ में आ गया कि कैसे वेबसाइट बनाते, तो आपका हेल्प मिलेगा। 15 दिन, महीना आप मेरे से पूछ सकते हैं, पर अगर आपने महीने के बाद पूछा तो आप खुद नहीं पकड़ पाओगे कि मैंने क्या सीखा था। टेक्निकल चीज है। टेक्निकल चीज में जहां जब चल रही है तब आपने अगर वो स्किल को पकड़ लिया तो आप पकड़ लेंगे। जब आप स्किल नहीं पकड़ पाए, 1 महीने बाद आपको पकड़ में नहीं आएगा वर्डप्रेस क्या था, कहाँ से थीम उठा रहे थे, कहाँ क्या कर रहे थे। अगर आप मेरे साथ साथ चलते रहोगे, आप अपने हाँ। वेबसाइट का ढांचा तैयार कर लोगे, फिर ढांचा एक बार तैयार हो गया, फिर आप मुझे पूछते जाओगे तो मेरे को भी इजी होगा। मेरे को इजी होगा बताना, ढांचा आपको करने इजी के होगा। लिए क्या क्या चाहिए? यस, वो ढांचा करने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए? मटेरियल तो आपको कंटेंट, आपके कुछ इमेजेस, कुछ फोटो, कुछ आपका टाइटल, सब टाइटल, प्रोडक्ट क्या है, सर्विसेज क्या है, उसका बेसिक डिस्क्रिप्शन लिख दो। लिखने के बाद उसको मैं हाँ। उसके ढांचा बनवा के उसमें आपको डलवा दूंगा। आप उसको और अट्रैक्टिव बनाते जाओ, और अट्रैक्टिव बनाते जाओ, और वो आपका आगे बढ़ता जाएगा। क्योंकि एक बार आपने ढांचा बना लिया, अब जैसे घर बना लिया, घर का एक स्ट्रक्चर बनाया, फिर उसको आप डेकोरेट करते रहते हो पूरी लाइफ। वैसे ही वेबसाइट है। ओके। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अलग अलग मतलब 1 महीने आपको डिजिटल स्किल बनाया, लेकिन अगर मुझे दूसरा भी कोर्स, तो वो भी डाल सकते हैं ना? हाँ, कुछ भी डालो ना। आपकी वेबसाइट है, आपका ऑफिस है, उसमें कुछ भी बेचो। किसको दिक्कत है? आपको बनाना आ गया, नया प्रोडक्ट डालो। फिर प्रोडक्ट चेंज होता है, फिर डालो। आप अगर टीचर ट्रेनर हो तो आपके रोज वेबिनार्स होंगे, कोर्स की डेट्स आएंगी, वो चेंज करोगे। अब आप डिजाइनर से कराओ तो डिजाइनर रोज ये काम आपके लिए थोड़ी करेगा। करेगा तो आपसे पैसे लेगा अच्छे खासे। तो ये काम बस जाके क्या है, वो कंटेंट डेट बदलनी है, प्रोडक्ट बदलना है, प्रोडक्ट की प्राइस बदलनी है, ये सब काम आप खुद कर सकते हो। और इतना इजी है, मैंने यहाँ से दिखाया आपको। मतलब ये बहुत टफ टास्क हुआ करता था, पर जब से एआई आया, एआई ने इसको बहुत इजी कर दिया है। तो आप टेक्नोलॉजी की मदद लो और अपने आप अपने पेजेस खड़े करो, और ऑनलाइन की दुनिया से अपने लिए बिजनेस निकालना शुरू करो, जैसा हम सब लोग कर रहे हैं। हाँ हाँ। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। मैंने जिनको इनरोल करना है वो इनरोल कर सकते हैं, और जिनको फॉर्मेट चाहिए उनके लिए मैंने एक लिंक डाला है। वो फॉर्मेट के लिए आप इसको क्लिक कर देंगे, आपके व्हाट्सएप पे फॉर्मेट कल आ जाएगा। इसी के साथ आज इस सेशन को यही पूरा करेंगे। अगर किसी की एक और क्वेरी है तो ले सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू, थैंक्स अलॉट। आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज रेट कर सकते हैं, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं हाउ यू फेल्ट अबाउट दिस। थैंक यू मैरी जी, थैंक यू, थैंक्स अलॉट, सो ग्रेट। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू एंड गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू, बाय बाय। बाय।